एक तो सर आरक्षण ने जो ऊंची लोग सवर्ण लोग हैं उनकी वो बहुत परेशान है आरक्षण से। मैं किसी के लिए गलत नहीं कह रहा, दलित को और उसकी आवाजें लगती हैं कि भाई साहब आके एडमिशन ले लीजिए, और हमारे बच्चे 700 की रैंक पे ऐसे आंसू बहाते हुए बैठते हैं। मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। बिल्कुल कोई कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, चाहे एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या नौकरियों में। ये कास्ट रिजर्वेशन इज नथिंग बट पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है, ये फ्रॉड है। Basically, if you talk about reservation, then yes, because almost 50% वाले बच्चे जो हैं वो डॉक्टर बन जा रहे हैं, 90% लाके भी बच्चे नहीं बन पा रहे। That's wrong. इंडिया में रिजर्वेशन पॉलिसी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सोसाइटी के बैकवर्ड सेक्शंस जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए गवर्नमेंट जॉब्स, इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा में कुछ परसेंटेज सीट्स रिजर्व की जाती है। रिजर्वेशन पॉलिसी इंडिया में एक बहुत पुरानी पॉलिसी है जो कई सालों से प्रैक्टिस की जा रही है। इसका ओरिजिन उस समय से माना जाता है जब अनटचेबिलिटी सिस्टम और वर्ण सिस्टम समाज में डोमिनेंट था। उस समय जब हिंदू सोसाइटी को वर्ण या क्लासेस के बेस पर डिवाइड किया गया था तब टोटल 4 क्लासेस थे डिसेंडिंग ऑर्डर में: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके अलावा कुछ ऐसे लोग थे जो इन कैटेगरीज में कहीं फिट ही नहीं होते थे और उन्हें अनटचेबल्स कहा जाता था। उन्हें समाज के लिए इम्प्योर माना जाता था और समाज से अलग कर दिया गया था। उन्हें गांव के अंदर रहने की परमिशन नहीं होती थी और उनके पास कुछ सोशल राइट्स नहीं। देश के कुछ पार्ट्स में यह माना जाता था कि अगर उनके साया भी उन 4 वर्णों में से किसी व्यक्ति पर पड़ जाए तो वो व्यक्ति अशुद्ध हो जाता था। उस समय का क्रूअल सिस्टम प्योरिटी और इम्प्योरिटी के बेस पर चलता था और समाज ने उसे एक एक्सेप्टेंस अप्रोच के रूप में फॉलो किया। इस समय में उन लोगों को अनटचेबल्स कहलाए जाते थे। रिजर्वेशन देने का आइडिया ये था कि उन्हें समाज में इक्वल अपॉर्चुनिटी और स्टेटस दिया जाए और उन्हें सोशली अपलिफ्ट किया जाए। प्री इंडिपेंडेंस एरा ने रिजर्वेशन पॉलिसी की शुरुआत देखी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान इंट्रोड्यूस किया गया। इस एक्ट में कई रिफॉर्म्स लाए गए थे जो उस समय इंडियन गवर्नमेंट ने माइनॉरिटीज के इशू को एड्रेस करने के लिए बनाए गए। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में एक अलग ही सिनेरियो देखने को मिला और रिजर्वेशन पॉलिसी को प्री इंडिपेंडेंस एरा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल गई। तब एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जिसका चेयरमैनशिप डॉक्टर BR अम्बेडकर के पास था, जिन्होंने कुछ रिजर्वेशन पॉलिसी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कई आर्टिकल्स इंक्लूड किए जो इसी पर्पस के लिए डेडिकेट किए गए थे। रिजर्वेशन सिस्टम सिर्फ एक सोशल आइडिया नहीं है, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। आर्टिकल 15(4) ने बैकवर्ड क्लास के एडवांसमेंट के लिए प्रोविजन दिया। ये क्लॉज 1951 में स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस चंपाकन दोराई रंजन केस के बाद ऐड हुआ। इसने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अलग प्रोटेक्शन इंश्योर किए। फिर आया आर्टिकल 15(5) जो 2006 के 93rd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ। इसके तहत प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी बैकवर्ड सेक्शंस के लिए रिजर्वेशन पॉसिबल हुआ। पब्लिक जॉब्स के लिए भी कुछ खास प्रोविजंस है। आर्टिकल 16(3) रेसिडेंस बेस्ड रिजर्वेशन के लिए और आर्टिकल 16(4) बैकवर्ड क्लासेस के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और भी आर्टिकल्स है जो जस्टिस और इक्वालिटी की बात करते हैं, जैसे कि आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी के खिलाफ, आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस के लिए और आर्टिकल 45 बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए। लेकिन आज भी कुछ लोग कहते हैं 70 साल बाद कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। पर सवाल ये है, जब तक समाज में कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी है या रिजर्वेशन खत्म करना सच में इंसाफ होगा? अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिथ्स और रियलिटी के बारे में। जैसे कि आज भी बहुत लोग कहते हैं रिजर्वेशन सिस्टम तो मेरिट के खिलाफ है, लेकिन सोचो जरा क्या ये सच में इक्वल कंपटीशन है जब एक रनर 200 मीटर आगे से रेस शुरू करता है और दूसरा पीछे से? मेरिट सिर्फ मार्क्स से नहीं होता, मेरिट होता है अपॉर्चुनिटी प्लस एफर्ट से। अगर एक रूरल बैकग्राउंड का स्टूडेंट बिना कोचिंग बिना रिसोर्सेज 70% लाता है और एक प्रिविलेज स्टूडेंट 90% लाता है, तो बताओ असली मेरिट किसने दिखाया? दूसरा मिथ है रिजर्वेशन सिर्फ 10 सालों के लिए था। गलत। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था ये जब तक चलेगा जब तक समाज में इक्वालिटी अचीव नहीं होती। आज भी दलित और आदिवासी लोग हायर एजुकेशन, जुडिशरी और प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम रिप्रेजेंटेशन रखते हैं, तो क्या सच में बराबरी आ गई? तीसरा मिथ, रिजर्वेशन तो सिर्फ रिच SC/ST को मिलता है। रियलिटी ये है कि आज भी मेजोरिटी SC/ST लोग पॉवर्टी में जीते हैं। अगर रिजर्वेशन ना होता तो उन एजुकेटेड फैमिलीज का भी जन्म नहीं होता जो आज अपनी कम्युनिटी के लिए एक रोल मॉडल बने हुए हैं। और सबसे बड़ा मिथ, रिजर्वेशन देश को डिवाइड करता है। नहीं, देश को कास्ट सिस्टम ने डिवाइड किया था, रिजर्वेशन ने नहीं। रिजर्वेशन दवा है, बीमारी नहीं। ये उन जख्मों को भरने की कोशिश है जो हजारों सालों तक समाज ने दी है। अगली बार जब कोई कहे रिजर्वेशन प्रॉब्लम है, उसे कहना नहीं, इनइक्वालिटी प्रॉब्लम है। अक्सर लोग कहते हैं रिजर्वेशन से देश का डेवलपमेंट रुक गया, पर असल सच ये है रिजर्वेशन ने ही देश को आगे बढ़ने का मौका दिया है।
ये सिस्टम ने सिर्फ कुछ लोगों को नौकरी नहीं दी, बल्कि उन्हें इज्जत, रिप्रेजेंटेशन और अपना एक पहचान दिया। आज इंडिया की ब्यूरोक्रेसी में डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, हजार लोग ऐसे हैं जो रिजर्वेशन के सहारे उस सिस्टम तक पहुंचे और वही सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे कि IAS ऑफिसर KR नारायण जो इंडिया के पहले दलित प्रेसिडेंट बने, या फिर डॉक्टर प्रीतम राम छत्तीसगढ़ के ट्राइबल डॉक्टर जो आज अपने एरिया के लोगों को फ्री हेल्थ केयर दे रहे हैं। ये लोग सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं, ये प्रूफ है जब मौका मिलता है तो टैलेंट हर जगह से उभरता है। एजुकेशन के फील्ड में देखो, रिजर्वेशन के बाद लैक्स ऑफ स्टूडेंट यूनिवर्सिटी तक पहुंचे। पहले जहाँ एक दलित या आदिवासी स्टूडेंट कॉलेज तक जाना उसका सपना था, आज वो PhD कर रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं और नए जनरेशन को इंस्पायर भी कर रहे हैं। 2023 के UGC रिपोर्ट के मुताबिक SC/ST स्टूडेंट का एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में लगातार बढ़ रहा है। ये प्रोग्रेस है, रेग्रेशन नहीं। रिजर्वेशन ने सिर्फ इंडिविजुअल नहीं बदले, पूरे कम्युनिटीज को अपलिफ्ट किया है। पहले जहाँ ये लोग सिर्फ मजदूरी तक सीमित थे, आज वो लोग ब्यूरोक्रेट्स, साइंटिस्ट, टीचर और लीडर्स बन रहे हैं। इससे इकोनॉमिक मोबिलिटीज आई, नए मिडिल क्लास कम्युनिटीज बनी और देश के GDP तक पर असर पड़ा। रिजर्वेशन ने भारत को डिवाइड नहीं किया, उसे इंक्लूसिव बनाया। जब देश के सब लोग एक टेबल पर होंगे तभी तो सच में डेवलपमेंट होगा। ये पॉलिसी किसी एक कास्ट के लिए नहीं, ये देश के बैलेंस और इंसाफ के लिए है, क्योंकि जब सबको मौका मिलता है तभी भारत सही मतलब में विकसित भारत बन सकता है। आज जब लोग कहते हैं अब तो रिजर्वेशन हटा देना चाहिए, तो मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, क्या इनइक्वालिटी खत्म हो गई है? क्या सबको अब इक्वल एजुकेशन, इक्वल रिसोर्सेज और इक्वल रिस्पेक्ट मिल रही है? आज भी रूरल इंडिया में लैक्स ऑफ SC/ST स्टूडेंट ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं होती। प्राइवेट सेक्टर में रिप्रेजेंटेशन अभी भी बहुत कम है और कास्ट बेस्ड बायस अभी भी जिंदा है, बस फॉर्म और लैंग्वेज बदल गया है। प्रॉब्लम रिजर्वेशन नहीं है, प्रॉब्लम है अनइक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज। जब एक बच्चा प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल से निकलता है और दूसरा गवर्नमेंट स्कूल से, तो कंपटीशन कभी इक्वल नहीं हो सकता। हमें सिस्टम से रिजर्वेशन नहीं निकालना, सिस्टम को इक्वल बनाना है। जब सबको एक जैसे स्कूल, एक जैसे टीचर और एक जैसा मौका मिलेगा, तब जाके रिजर्वेशन अपने आप इरिलेवेंट हो जाएगा। और तब तक रिजर्वेशन एक अम्ब्रेला है उन लोगों के लिए जो आज भी समाज की बरसात में भीग रहे हैं। आप किसी से उसका छाता तभी ले सकते हो जब सभी के सर पे एक ही आसमान हो। रिजर्वेशन कोई फेवर नहीं है, ये सेंचुरीज के इनजस्टिस का रीपेमेंट है। जो समाज ने हजारों सालों तक कुछ लोगों को मंदिर के बाहर रखा, उनके हाथ से पानी तक छीना, उन्हें मेरिट का लेक्चर देना खुद एक इंसल्ट है। आज जब हम दलित डॉक्टर्स, आदिवासी इंजीनियर्स, OBC प्रोफेसर देखते हैं तो समझना कि उनके लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक जीत है, क्योंकि उनकी अपलिफ्टमेंट से ही भारत का बैलेंस आता है। यही तो असली प्रोग्रेस है, जब हर बैकग्राउंड का बच्चा एक ही बेंच पर बैठकर सपना लिखता है। और हाँ, रिजर्वेशन कब तक रहेगा? जब तक कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी रहेगी, जब तक सिस्टम ट्रूली इक्वल नहीं होता। तो अगली बार जब कोई कहे रिजर्वेशन हटाओ, उनसे पूछना कास्ट हटा दी क्या? क्योंकि रिजर्वेशन नहीं, कास्ट ही है जो देश को डिवाइड करता है। रिजर्वेशन सिर्फ एक ब्रिज है जो हमें एक फेयर भारत तक ले जा रहा है। समझना यही है, रिजर्वेशन नहीं, रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। और जब सबको मौका मिलेगा तभी इंडिया सच में सुपर पावर बनेगा। रिजर्वेशन देश के लिए बोझ नहीं, रिजर्वेशन ही है जिसने भारत को उठाया है। जय भीम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना एंड मस्ट फॉलो आकाश अम्बेडकर राइट फॉर मोर अवेयरनेस रील। तब तक के लिए जय भीम।